Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Explore with Aisha. Okay, so this is my travel vlog of how to travel from Pakistan to Italy. जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी इस वीडियो में मैं एयरपोर्ट पे हूँ और लाइन में खड़ी हुई हूँ। लेकिन सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि मैंने अपने लगेज को रैप अप करवा लिया है। लगेज को रैप अप आपने करवा लेना है क्योंकि आपका लगेज सेफ़ होना ज़रूरी है। और फिर आपने अपनी एयरलाइन का नंबर चेक करना है कि आपकी फ़्लाइट कौन-सी है। मेरी थी एफजेड 340। मैंने काउंटर पे सारे की डिटेल दिखा के अपने टिकट की, अपने बोर्डिंग पास ले लिए। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी पाकिस्तान टू दुबई एंड दुबई टू कतानिया, तो मुझे 2 बोर्डिंग पास मिले थे। बोर्डिंग पास लेने के बाद आप लोगों ने जाना है ऊपर स्टेयर्स जा रही होंगी। ये मुल्तान एयरपोर्ट की सारी डिटेल है। बाकी आप लोगों के एयरपोर्ट पे डिफरेंट होगा लेकिन प्रोसीजर ऑब्वियसली मोर और लेस सेम ही होता है। देन आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाएँगे, आप अपना पासपोर्ट देंगे उन्हें, वो आपके पिक्चर लेंगे उसी वो कैमरा में और फिर आपको एक आपके पासपोर्ट पे एग्ज़िट की स्टैंप लगा देंगे। एग्ज़िट की स्टैंप लगवाने के बाद आप चले जाएँगे वेटिंग एरिया में, जहाँ पे आप डिफरेंट शॉप्स हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने अनाउंसमेंट का वेट करना है, जब आपकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होगी तो आपने वो बताए हुए गेट पे चले जाना है। तो वेट करते हुए जी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो वेट कर थे, किसी की कोई तुर्किश एयरलाइन थी, किसी की कतर एयरवेज़ थी, मेरी फ्लाई दुबई थी। तो ड्यूटी फ्री शॉप्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके पास ये टर्मिनल नंबर 1 है, टर्मिनल 2 है और फिर जैसे ही मेरे टर्मिनल की उन्होंने अनाउंसमेंट की, तो मैं फ़ौरन ही चली गई अपना सामान लेके। लगेज मैंने लोड करवा दिया था पहले ही, जब आपका लगेज का वेट हुआ था, तो वो लगेज आपसे ले लेते हैं, हैंड कैरी आपके पास रहेगा। देन उसके बाद आप जाते हैं अपने फ़्लाइट के लिए, आप अपना पासपोर्ट दिखाएँगे, बार-बार तो उसको सामने रखिएगा, बोर्डिंग पासेस सँभाल के रखिएगा, उसके बगैर आपको फ़्लाइट में नहीं एंटर होने देंगे। तो फ़्लाइट के लिए आपने एंटर होना है और फिर अपनी ऑब्वियसली अपनी सीट पे बैठ जाना है। ओके, तो ये है कि आपने ध्यान देना है कि आपकी सीट ठीक हो, कोई इश्यू हो तो आप पहले ही स्टाफ को बता सकते हैं। और ये यहाँ पे बहुत सारी आम की पेटियाँ जो है लोड हो रही थी। ओके, तो जी मेरी फ़्लाइट जो है वो चल पड़ी थी और मेरी कोई रात की 2:45 एएम की फ़्लाइट थी दुबई के लिए। और फिर वहाँ पे मेरा 2.5 घंटे का लेओवर था। ये सारी डिटेल मैं आपको पहले व्लॉग में भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा मेरा व्लॉग तो ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो काइंडली इसको देखिएगा। बाकी ये कि आप कुछ अगर डूज़ एंड डोंट्स मैं आपको बताऊँ तो आपने अपने लगेज के वेट का ख़ास ख़्याल रखना है। मैं अपने लगेज का वेट करवा के गई थी, लेकिन फिर भी वो पूरा-पूरा आ रहा था। यानी अगर मैं मेरे लिए वो थोड़ा था और मैं कुछ ऐड करवाना चाहती थी चीज़ें, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने नहीं करवाई ऐड, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती बहुत। जी, आपको फ़्लाइट में बहुत अच्छा तो नहीं, बस ठीक था। ये रैप मिलेगा, आपके पास ऑप्शन होता है, आप नॉन-वेज ले सकते हैं और वेज ले सकते हैं। ऑब्वियसली दुबई है तो हलाल ही था, तो हमने नॉन-वेज को प्रेफ़र किया। दुबई एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ़ द बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट, आपको बहुत रश नज़र आएगा और हर कोई आई गेस 90 सेकंड्स के बाद एक फ़्लाइट जो है वो दुबई में लैंड होती है। एक मैंने वो वीडियो भी बनाई थी उसमें कि आपके पास एक वो आ रही थी, अभी एक फ़्लाइट लैंड हो रही थी, तो उससे पीछे 2 फ़्लाइट्स और वेटिंग में थी कि वो भी लैंड होने वाली थी। तो मतलब ऐसा रश होता है। फिर जैसे ही आप फ़्लाइट से उतरेंगे, तो आपके पास एक ऐसी कोस्टर टाइप या आपके बस आ जाती है, आपने उस बस में बैठना है। वो बस आपको अपने टर्मिनल पे पहुँचा देगी। आपने देख लेना है, चेक कर लेना है आपकी फ़्लाइट कौन-सी है और कौन से टर्मिनल के कौन से गेट पे है। ये गेट नंबर्स आपके पास लिखे होंगे ए, बी, सी, डी, अपने कनेक्शंस को देख के चलते जाना है अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो। तो कनेक्शंस को देख के आप चलते जाएँ, चलते जाएँ, चलते जाएँ। वेटिंग एरिया में वेट करें, फिर आपकी बस आएगी। मेरी फ़्लाइट चूँकि टर्मिनल 3 से थी, तो हमारी पाकिस्तान से जो फ़्लाइट्स आती हैं वो टर्मिनल 2 पे आती हैं। तो टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 आपने जाना होता है तो वो शटल्स आती हैं, वो आपको एयरपोर्ट का स्टाफ गाइड कर देगा। आप टर्मिनल 3 की जो भी शटल होगी आप उसमें बैठेंगे या आप अपना गेट नंबर देख लेंगे कि आपके गेट को ये शटल जा रही है या नहीं जा रही है। आप अपना पासपोर्ट दिखाएँगे स्टाफ को तो वो भी आपको अच्छी तरह से गाइड कर लेते हैं। देन फिर उसके बाद वो सारा कुछ था कि मैंने अपना गेट आइडेंटिफ़ाई कर लिया था। तो सबसे पहला काम आपने करना है क्योंकि टाइम कनेक्शन का कम होता है लेओवर, आपने सबसे पहले अपना गेट आइडेंटिफ़ाई कर लेना है कि कौन-सा गेट नंबर है, आप उसके पास जाके बैठ जाएँ। फिर आपने कुछ भी खाना-पीना हो, आप आराम से उस टर्मिनल को एक्सप्लोर कर सकती हो कि आपको पता होगा एट द एंड आपने जाना कहाँ पे है, आपकी फ़्लाइट ने कहाँ से चलना है।
तो जैसा कि आपने देख रहे हैं कि मेरी फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल 3 से जा रही थी। देन मैंने कुछ नाश्ता वग़ैरह किया था और फिर मैंने ऐसे ही अपना टाइम जो है वो पास किया था जब तक कि मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हो गई थी। बोर्डिंग टाइम का अपना ख़्याल रखना है, वो आपके बोर्डिंग पास पे लिखा होगा। गेट्स कब ओपन होने हैं, दुबई एयरपोर्ट के लिए आप ख़ास ख़्याल रखिएगा कि टाइम से पहले ही आप अपने लाइन्स में लग जाइएगा, क्योंकि वो फिर वो शटल्स में लेके जाते हैं तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ मैंने कुछ दुबई एयरपोर्ट को एक्सप्लोर भी किया था, जो मुझे शॉप्स करीब नज़र आईं मैं उनको एक्सप्लोर करती गई थी। क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट था, तो जो भी बचा था टाइम फिर मैंने वो सारी चीज़ें देखी। आपको काफ़ी तरह के लोग मिलेंगे, आपको सारे सब इंटरनेशनली आपका इतना लिंकेज हो जाता है उसमें, इतने लोग आपको मिलेंगे, कोई आपको चाइना से आ रहा होगा, कोई जापान से आ रहा होगा, समवन इज़ कमिंग फ्रॉम अमेरिका, समवन इज़ कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई वाज़ गोइंग टू इटली और कुछ यूके जा रहे थे लोग। मीन्स मिक्स एंड मैच था लोगों का, हर तरह की पर्सनैलिटी आपको इंडियंस मिलेंगे, आपको बंगाली मिलेंगे एटसेट्रा एंड सो ऑन, मतलब हर नेशनैलिटी जो आप चाहें वही आपको सब कुछ मिलेगी। और यहाँ आपके पास एयरपोर्ट पे जगह बनी होती है, आप अगर कि आपका लेओवर अगर ज़्यादा हो, तो आप इज़िली जो है वहाँ पे सो सकते हैं। काफ़ी लोग जो थे वो वहाँ सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कनेक्शंस जो हैं वो बहुत लंबे-लंबे भी होते हैं, तो बहुत टायरिंग हो जाता है। तो ये जी मैंने अपना नाश्ता किया था, मुझे क्रोसॉन मिला था, उसके बाद मैंने फ़्लाइट का अपना गेट नंबर मैं देखती रही थी बार-बार। अक्सर होता है कि एंड टाइम पे आपका गेट नंबर चेंज हो जाता है। जी, मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। इस गेट से आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है फ्लाई दुबई, तो आपने देख लेना है कि वहीं जा रही है, नहीं देन हम फ़्लाइट में बैठ गए थे। फिर हमें ना बैठते ही फ़्लाइट में जो है उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट दे दिया था, क्योंकि सुबह का टाइम था तो सिर्फ़ ब्रेकफ़ास्ट मिलता है, उसके बाद आप पानी जितनी मर्ज़ी दफ़ा चाहे ले सकते हैं। और ब्रेकफ़ास्ट उसमें इंक्लूडेड था, टी उसमें इंक्लूडेड थी। और आपका ये ऑलमोस्ट 5 एंड आवर एंड 45 मिनट्स का जर्नी था। और इसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है, आप नॉन वेज ले सकते हैं या वेज ले सकते हैं। देन हम कतानिया पहुंच गए थे और कतानिया का मौसम जो है आप चेक कर सकते हैं, हल्की हल्की धूप भी निकली हुई थी और मौसम प्लीजेंट वेदर था, वेलकमिंग था, नॉट लाइक पाकिस्तान कि जिसमें अक्टूबर में भी गर्मी चल रही थी। बस ये फिर कतानिया एयरपोर्ट से मैं निकली हूँ और फिर मैंने वहाँ इमिग्रेशन काउंटर पे अपना पासपोर्ट दिखाया है। उन्होंने मेरी जो है एंट्री की एक स्टैंप लगाई है। आपने लाज़मी देख लेना है कि आपकी एंट्री की स्टैंप लगी है या नहीं, और एग्ज़िट की आपने लाज़मी पाकिस्तान से चेक करनी है। देन फिर हम लगेज के लिए आ गए थे लाइन में। लगेज हमारा अभी आना था, वो आप सबको पता ही होगा कि आपने आपकी फ़्लाइट नंबर लिखी होती है, ये टीवी स्क्रीन पे आ रही थी कि कौन-सी फ़्लाइट है। सबसे पहला काम आपने कर लेना है कि ट्रॉली उठा लेनी है, क्योंकि ट्रॉलीज़ जो हैं वो फिर एंड टाइम पे ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर आपको लगेज जो है घसीटना पड़ता है। ट्रॉली ये जो थी वो आई गेस 50 सेंट्स की थी या 1 यूरो की थी, तो आपने बस उसमें कॉइन इंसर्ट करना है और ट्रॉली आपकी हो जाएगी। फिर आपने अपने लगेज का वेट करना है। कभी तो जल्दी भी आ जाता है। हैंड कैरी भी मेरे से ले लिया गया था दुबई एयरपोर्ट पे, वो उसको लगेज में काउंट कर लेते हैं। और फिर बस मैंने जो है अपना लगेज का वेट किया और फिर मुझे अपना लगेज हाँ, मिल गया था। एंड देन लगेज लेने के बाद आपने देख लेना है एयरपोर्ट से बाहर जाने का रास्ता। सामने ही आपको नज़र हो जाएगा एग्ज़िट कैसे होना है। आपने अपने एग्ज़िट कर लेना है और फिर आप निकलेंगे एयरपोर्ट से राइट साइड। ये कतानी एयरपोर्ट से मैं निकलने की बात कर रही हूँ। आप राइट साइड पे जाएँगे, आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी लोग जा रहे होंगे। आप ट्रॉली लेके जा सकते हैं ईज़िली अपनी बस तक। आप जाएँगे, आपको डिफरेंट जो है बसेस के काउंटर्स नज़र आएँगे। तो आप जिस बस में जाना चाहें आप जा सकते हैं। मैं साइज़ की बस को प्रेफ़र करती हूँ कि ये मेन सिटी में उसका ऑफ़िस बना हुआ है और वो सेंट्रल में उतारती है मुझे। मैंने यहाँ से टिकट परचेज़ कर लिया था अपने मसीना के लिए, ब्रितानिया एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट कोई 8.5 यूरोज़ का टिकट आया था मेरा एंड देन मैं अपनी बस के वेट में खड़ी हो गई थी। तो बस आपने देख लेना है कि कौन-सी बस है, क्योंकि एज़ सच कोई नंबर नहीं होता, सिर्फ़ उस पे लोकेशन लिखी होती है। तो ये मेरी बस आ चुकी थी, लिखा था उसमें कतानी एयरपोर्ट टू मेसिना। और आपको खुद ही लगेज रखना पड़ेगा इसमें, आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। मैंने अपना लगेज प्लेस किया और फिर बस में आप किसी भी सीट पे बैठ सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। आपने बस अपना टिकट पे आपका क्यूआर कोड होगा, वो आपने स्कैन करवाना है ड्राइवर से और यू आर रेडी टू गो। एंड देन मैंने मसीना पहुंच चुकी थी। आपको अगर आपने ट्रैवल किया हो, पहले नहीं किया तो आप वो
पता चल जाएगा कि मसीना चिंत्राले जो है वो मेरा आ गया था और मैं मसीना खैरियत से पहुंच गई थी। ये था मेरा जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप सो कि ये व्लॉग मेरा आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।